उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दोबारा सत्ता में लाने के लिए बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए एक तरफ इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को भी गोरखपुर से चुनाव लड़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की उस दिग्गज महिला नेता को भी टिकट दे दिया जिन्हें कभी मोदी सरकार ने राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। करीब 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर आगरा की जनता की सेवा करने वाली दिग्गज महिला नेता बेबी रानी मौर्य को मोदी सरकार ने साल 2018 में उत्तराखंड का राज्यपाल बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन इस यूपी चुनाव में दलित वोट साधने के लिए बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को चुनाव लड़ाने का प्लान बना दिया, क्योंकि वो पश्चिमी यूपी में एक बड़ी दलित नेता मानी जाती हैं। इसीलिए बीजेपी की चुनावी रणनीति को देखते हुए पिछले साल सितंबर में ही बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। इधर बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा हुआ और उधर बीजेपी ने उन्हें पहले पार्टी उपाध्यक्ष बनाया, फिर आगरा ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। इस सीट से हेमलता दिवाकर बीजेपी की सिटिंग विधायक थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट काटकर बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतारा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, और यह बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम का पद भी हो सकता है, क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कालीचरण सुमन भी बेबी रानी मौर्य के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेबी रानी इस सीट से जीतेंगी। वह हमारे बीच से ही हैं और उन्होंने हमेशा समुदाय के लिए काम किया। हम उन्हें अगले डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। उन्हें विजयी देखना हमारा संकल्प है। कभी बीजेपी विरोधी रहे कालीचरण सुमन का भी समर्थन हासिल करने वाली बेबी रानी मौर्य उस जाटो समाज से आती हैं जो पश्चिमी यूपी में दलित समुदाय की मुख्य जाति में से एक है। इसी दलित समुदाय से बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी हैं। इतना ही नहीं, 1995 में आगरा की पहली महिला मेयर बनी बेबी रानी मौर्य बीजेपी के दलित नेता रहे मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी काम कर चुकी हैं। अब इसी से आप समझ जाइए कि बेबी रानी मौर्य को राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है। क्या है आगरा ग्रामीण का गणित। इस सीट पर पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ। बीएसपी उम्मीदवार कालीचरण सुमन ने 2012 में जीत हासिल की। सपा उम्मीदवार हेमलता दिवाकर 2012 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। 2017 के चुनाव में हेमलता दिवाकर ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। कालीचरण सुमन 2017 में बीएसपी के टिकट पर लड़े, लेकिन हारकर दूसरे नंबर पर रहे। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। कभी बीएसपी में रही हेमलता दिवाकर जहां आगरा ग्रामीण सीट से सिटिंग विधायक हैं, तो वहीं बीएसपी के ही टिकट पर 2012 में जीत चुके कालीचरण सुमन भी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो बेबी रानी मौर्य को जीत दिलाना चाहते हैं, लेकिन इस सीट से जीत हासिल करने के लिए उन्हें बीएसपी उम्मीदवार किरण केशरी और सपा आरएलडी गठबंधन उम्मीदवार महेश कुमार जाटव से टक्कर लेनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि इन दोनों विरोधियों को मात देकर बेबी रानी मौर्य कैसे आगरा ग्रामीण सीट पर कमल खिलाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम बनाएगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इन दिनों ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी ने शुक्रवार को जन चौपाल में पश्चिमी यूपी की जनता से क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। भाई और बहनों, माफिया से इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की बहनों बेटियों ने, विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम बहन बेटियों ने सुशासन के डबल इंजन का अनुभव इन 5 वर्षों में किया है। दंगाइयों और दबंगों को खुली छूट देने वालों की सरकार ने सबसे बड़ा हित बहनों का, बेटियों का किया है। भाजपा डंके की चोट पर कह रही है कि दबंग और दंगा राज यूपी में अब नहीं लौट सकेगा। बीते 5 वर्षों में
कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस में लगभग 1.5 लाख भर्तियां हुई है। इसमें और इससे पहले के 15 सालों में 1.25 लाख से भी कम भर्तियां हुई थी। इसमें भी अगर बेटियों की भागीदारी देखी जाए तो 2017 से पहले यूपी में 12,000 से भी कम महिला पुलिसकर्मी थी, जबकि योगी जी की सरकार ने सिर्फ 5 वर्षों में 20,000 से अधिक बेटियों को पुलिस में भर्ती किया है। नारी की सुरक्षा, सम्मान और अवसर के ऐसे ही अनुभव के कारण यूपी की बहन बेटियां कह रही है, फर्क साफ है। भाइयों और बहनों, जब मैं दंगाइयों को आए दिन बंदूक की नोक, चाकू की अणी पर खेल खेलने वाले लोग योगी जी की सरकार को सहन नहीं कर सकते। वे पूरी ताकत लगा देंगे कि योगी जी फिर से ना आए। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इस प्रकार के तत्व अपना खेल खेलने में थोड़े से भी सफल हुए तो ये देश में, उत्तर प्रदेश में पक्का कर लेंगे कि कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता है। वो पहले से ज्यादा बेफाम हो जाएंगे, वे और बर्बादी लेकर के आएंगे। ऐसे लोगों को कभी सफल नहीं होने देना है। ऐसी ताकतों को कानून मानने के लिए मजबूर करना ही होगा और इसके लिए योगी जी की सरकार बहुत जरूरी है। साथियों, 5 साल पहले तक ये हम समझे, ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब, दलित, पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगाकर रखते थे। कट की कंपनी बंद हो जाती थी। यूपी के लोगों की सेवा की भावना से काम कर रही योगी जी की सरकार ने पहले के सारे गलत तरीके बदल दिए। इसलिए आपको इस बार भी बहुत सावधान रह करके मतदान के लिए जाना है। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी, नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी, समाजवादी, नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। आपको इस कोरोना काल में जो मुफ्त राशन मिल रहा है, ये सिर्फ अपना परिवार का पेट भरने वाले लोग, नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे, ऐसे लोग हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी, ये परिवार के सुख के लिए जीने वाले लोग उसको भी बंद करा देंगे। गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, ये परिवार के बच्चों का भला देखने वाले आपकी ओर देखेंगे भी नहीं और पता नहीं स्कॉलरशिप कहां इधर उधर चली जाएगी। गरीब के कल्याण की सभी योजनाओं पर
ये चीनी मिलों की तरह ताला ही लगाने वाले हैं और कुछ वो कर ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे। नोएडा गाजियाबाद के लोगों से बेहतर इन्हें कौन जानेगा। राशन माफिया से लेकर कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक, नकली कहने के समाजवादी और पूरी तरह परिवारवादी फिर पुराने अवतार में आने के लिए तैयार बैठे।